बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जरूरी नहीं कि आपका प्यार आपको मिल ही जाए। प्यार और प्रेम में बहुत अंतर होता है। तलफ और हवस में बहुत अंतर होता है। बात उन दिनों की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। अब 9th क्लास का बच्चा अनजान, पता भी नहीं था कि प्यार क्या होता है। हाँ, फिल्मों में ज़रूर देखा था कि प्यार क्या होता है, एक्टर एक्ट्रेस से प्यार कर रहा है। मुझे तो लगता था सुंदर लड़कियों से प्यार हो जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आखिर वास्तव में जो सच्चा प्रेम है वो क्या है। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में सभी लड़के थे। बॉयज सेक्शन थे हमारे, लड़कियों का तो नामो निशान तक नहीं था। एक गर्ल सेक्शन था, लेकिन वो इतनी दूर लगता था कि हमें पता नहीं चलता था कि गर्ल्स हमारे स्कूल में है भी कि नहीं। मेरा एक कॉलोनी का दोस्त था, वो कहता था कि मेरे स्कूल में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। मैं तो अचंभित हो जाता था, अच्छा ऐसा भी होता है? वो कहता था हाँ। मैंने कहा अरे मैं भी चलूँगा तुम्हारे स्कूल कभी। बोला हाँ चलना, कल ही चलते। एक दिन मैं उसको छोड़ने स्कूल पे पहुंचा। स्कूल पे पहुंचा, उसको गेट पे मैं छोड़ रहा था। जैसे वो अंदर घुसा, मैं मुड़ा, एक आवाज आई, चहलकदमी सी हुई, मम्मी मैं लेट हो रही हूँ, मेरा टिफिन, इस तरह से आवाज आ रही थी। अचानक जब मैं मुड़ रहा था तो भारी सा बस्ता, जिसे आप लोग बैग बोलते हो, किताबों से भरा, कॉपियों से ठसा, मुझसे टकराया। ऐसी गुस्सा आई, मुझे लगा कि किसी लड़के ने मेरे को मारा है। लेकिन जब मैं पलटा और एक खूबसूरत चेहरे को जब मैंने देखा तो मेरी सारी गुस्सा चली गई। मैं पिघल गया था। सुंदर सी लड़की, उसके जो एक्सप्रेशन थे, सॉरी सॉरी करते हुए आगे बढ़ रही थी, मैं लेट हो रही हूँ सॉरी, और वो आगे चली गई, स्कूल में चली गई। अब तो मानो कि मैं स्कूल अपने जाता ना जाता, लेकिन अपने दोस्त के स्कूल जरूर पहुंच जाता। रोज सुबह मेरा काम हो गया पहुंचना, उसको देखना। रोज सोचता कोई क्षण दोबारा आ जाए, बैग दोबारा टकरा जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। मैंने अपने दोस्त से बोला इसका नाम क्या है? जब उसने नाम बताया तो उसका नाम, अब इसको राज ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। इजहार करना हर चीज़ अच्छी नहीं होती, लेकिन हाँ, जिस वर्ड से उसका नाम शुरू होता था, उस वर्ड को मैं टेबल पे, कॉपी पे, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखने लगा। उससे प्रेम होना हो, उस वर्ड से प्रेम हो गया था। डिजाइन करने लगा था, दूसरों को दिखाने लगा था, देखो ऐसे बनता है ये सब। धीमे धीमे वो समय पता नहीं चला कि कब वो जो दोस्ती थी हमारी, जो हमारी नज़र थी, वो प्रेम में बदल गई। वो भी मुझसे बात करने लगी, मैं भी उससे बात करने लगा। खिड़की से वो पलट बोलती, मैं पलट जाता और अपने स्कूल की जगह उस स्कूल पर रोज पहुंच जाता था। 10th के पेपर आने वाले थे, उसने स्ट्रिक्टली कह दिया था सुनो, अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझसे बात मत करना, अच्छे नंबर लाना है आपको। मैंने पूरी मेहनत की, रिजल्ट आया 74% बनी। मैं उसके पास पहुंचा, देखो 4 मिनट टेंशन लगी, 74% बनी है। उस समय 74% लाना भी बड़ी बात थी। खुश हो गई, बोली आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो। अब 11th-12th में हमारा प्रेम इस तरह से परवान चढ़ा, और चाहे मेरी रंगत समझ लो, चाहे संगत समझ लो, मेरी पढ़ाई डाउन होती चली गई। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं उसके प्रेम में इस तरह से पागल था कि मैं समझ नहीं पा रहा था। 12th के पेपर आए, उसने इस बार बहुत ही कड़क शब्दों में बोल दिया था, इस बार और सुन लो, अब हम बड़े हो रहे हैं, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझसे बात मत करना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस बार मैं काफ़ी लेट हो चुका था, पढ़ने में मन नहीं लगता था। जब रिजल्ट आया तो 2nd डिवीज़न देख के मेरे तो होश उड़ गए थे। पता चला कि उसको भी पता चल चुका है, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने अपने दोस्त से पूछवाया कि क्या हुआ। पता चला कि वो तो किसी और को अपना दोस्त मान चुकी है, मुझसे बात नहीं करना चाहती। मेरे अंदर की फीलिंग बाहर आने लगी,
भावनाओं से घिर रहा था मैं। मुझे गुस्सा आ रही थी कि क्या अभी तक मजाक चल रहा था, क्या हो रहा था ये। लेकिन मैं पागल नहीं था, मैं कोई मूर्ख नहीं था। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। मैं इस तरह का लड़का नहीं था कि मैं छोटी छोटी बात पर सुसाइड करने की सोच लूँ। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसके पास पहुंचा। मैंने कहा, क्या बात है, आप चाहती क्या हो? वो बोलती है कि तुमसे बात नहीं करना ही मैं चाहती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी औकात क्या है? ये औकात का शब्द सुन के मेरे अंदर जुनून आ गया कि अब मुझे कुछ करना है। समय निकलता गया। अभी 4 दिन पहले मिली थी, 5 साल हो चुके हैं। लाइफ में मैं सेटल हो गया हूँ, अब बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। तो बोलती है तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। मैंने गलती कर दी तुमसे दोस्ती छोड़ के। मैंने कहा जरूरी थोड़ी कि हर प्यार आपको मिल ही जाए। और मैंने उससे ये भी कहा कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में रहती हो शायद मैं इतना सफल नहीं रह पाता। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ घट रहा है तो उसको अच्छा ही मान के चलो। कायरों की तरह सुसाइड और छोटी छोटी बातें करने की मत सोचो। हर किसी को अपना बनाने की मत सोचो, क्योंकि किस्मत आपके पास जो भी देगी वो अच्छा ही देगी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी कैरेक्टर बोले सर काल्पनिक हैं, इनको दिल पे मत ले लेना। धन्यवाद।